हेलो। जिस टाइम भी आप ये वीडियो देख रहे हैं उस टाइम के लिए आप सबको मेरे तरफ से गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सबका मैं तहे दिल से सनराइज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में आप सबका स्वागत करता हूँ। ये संस्था जो है कुकुराडी चौराहे पे चलता है, आप चाहें तो वहाँ पे आके संपर्क कर सकते हैं। आज हम लोग मैथ का एक ऐसा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, वो भले एकेडमिक एग्जाम हो या आपका कंपटीशन लेवल का एग्जाम हो, वो सारे एग्जाम में ये एक चैप्टर पूछे जाते हैं। उस चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति। आप लोग पढ़े भी होंगे या नहीं भी पढ़े होंगे। जो पढ़े हैं वो भी धैर्य बना के इस वीडियो को ध्यान से देखें, जो नहीं पढ़े हैं वो भी इस वीडियो को ध्यान से देखें। ये एक ऐसा वीडियो बनाने जा रहा हूँ मैं कि इस चैप्टर में आपको कोई भी असुविधा होने वाली नहीं है। ये वीडियो अगर आप एक बार देख लेते हैं तो इस चैप्टर में मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको कि इसमें 1% का आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। आइए हम लोग विलंब न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये आपका है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। देखिए, आपको इसका सबसे पहले हम समझेंगे कि इसका यूज हमारे जीवन में क्या होता है। जैसे कि आप लोग बेसिकली देखते हैं कि बड़ी बड़ी ऊंचाइयां होती है, जैसे कि टावर हो गया, मीनार हो गया। इन सब की ऊंचाई आखिर में कैसे ज्ञात की जाती है? तो इन्हीं सब की सहायता से हम इन सबको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अथवा ये भी एक मापन ही करता है, जैसे आपका फिजिक्स में पढ़ते हैं मापन वगैरह करना, उसी प्रकार ये भी एक मापन का ही कार्य करता है। लेकिन यह है कि इसमें आपको त्रिभुजों को मापने के लिए या त्रिभुज को कोणों को मापने के लिए इसका प्रयोग आसानी से किया जाता है। इसका नाम है त्रिकोणमिति। त्रि का मतलब त्रिभुज, कोण का मतलब कोण, मिति का मतलब मापन, यानी त्रिभुज के कोणों को मापने की क्रिया को त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग त्रिभुज के बारे में तो हम जानते हैं कि त्रिभुज को ही मापना है इसमें, लेकिन कौन सा ऐसा त्रिभुज होगा, किस त्रिभुज के बारे में हम मापते हैं तो आप लोग जानते होंगे। आप लोग बहुत सुने भी होंगे त्रिभुजों के बारे में या बहुत अच्छे तरीके से पढ़े भी होंगे। इसमें आपने एक त्रिभुज का नाम सुना होगा जिसे हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज। बेसिकली आप लोग जानते होंगे समकोण त्रिभुज क्या होता है। देखिए, समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जो कि जिसका एक कोण 90 अंश तथा शेष दो कोण न्यून कोण होता है। जैसे कि देखिए, आप बोलते हैं, आप लोग ध्यान पूर्वक, ये आपका एक समकोण त्रिभुज हो गया, ये ए हो गया, बी हो गया और ये सी हो गया। यहाँ पे आपका 90 डिग्री का कोण बनता है। आप देखिए, किसी भी चित्र में कोई भी आकृति आपके सामने बनी हो, अगर वहां पे इस तरह से बना हो, अगर वहां पे 90 डिग्री लिखा हो या न लिखा हो, अगर बेसिकली ये बना हुआ है तो 90 डिग्री का ही कोण बनाएगा। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि यहाँ पे एक कोण है, ये न्यून कोण होता है। ये दोनों कौन से कोण होंगे? न्यून कोण होंगे। अब रही बात की, ये तो जानते हैं कि भाई सभी लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है? 3 भुजाएं होती है, 1, 2 और 3, यानी ए बी, बी सी और ए सी। अब रही बात की, कोई भी अब परिवार की ही बात करते हैं तो सभी परिवार में जितने भी मेंबर्स होते हैं उन मेंबरों का कुछ ना कुछ नाम तो होता है, बेसिकली आप लोग जानते हो। ठीक है, उसी प्रकार ये भी मान लीजिए एक फैमिली के ही ग्रुप है। ये फैमिली के मेंबर्स हैं तीनों, जैसे कि ए बी हो गया, बी सी हो गया और ए सी हो गया। फैमिली का नाम क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। इस फैमिली में 3 मेंबर है, ए बी, बी सी और ए सी। अब इन तीनों का नाम तो होगा, जैसे हमारे फैमिली में या आपके फैमिली में जो भी लोग होते हैं उन सबका कुछ ना कुछ नाम होता है, आप बेसिकली जानते हैं। तो अगर देखा जाए इसमें तो ये ए बी है, बी सी है और ये ए सी, इनका नाम भी तो होगा। तो नाम होने के साथ साथ हमारी जो भी फैमिलियां होती हैं उन फैमिली में कुछ ना कुछ लोग होते हैं, उन लोगों का एक कैटेगरी बनी होती है कि ये बाबा है, दादा है, ये मुखिया है घर के, मतलब जो भी लोग होते हैं। उसी प्रकार ये भी तो होंगे, इसमें कुछ बुजुर्ग लोग होंगे, कुछ बड़े लोग होंगे, कुछ छोटे लोग होंगे। जो घर का सबसे बड़ा मुखिया होता है, मेन होता है, जो घर का सारा काम काज देखता है, सब चीज लेके चलता है, उसे हम कहते हैं मुखिया। मान लीजिए हमने बोल दिया कि भैया यहाँ पे एक मुखिया है जिनका नाम ठीटा है, क्लियर हुआ तक, और ये घर के एक बड़े सदस्य हैं, ठीक है, जो कि घर पे रहते हैं, ये बहुत बुजुर्ग हैं, जो घर में सबसे बड़े सदस्य के नाम से जाने जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं समकोण। ठीक है, अगर देखा जाए ये मुखिया है, ये मुखिया यहाँ पे क्या है? बैठे हुए हैं। क्या हुए हैं? बैठे हुए हैं। तो इसके आधार पे इनका नाम रख दिया गया आसन भुजन। आसन आसन भुजन।
ठीक है। और इस मुखिया के सामने कोई एक अकड़ करके, जैसे अभी नहीं कहते हैं आप लोग, एक कोई अकड़ के भैया खड़ा है, ठीक है, तो ये अकड़ करके अगर खड़ा है तो इसके सम्मुख खड़ा है ना, यानी सामने, जस्ट हमारे क्या है, सामने खड़ा है। आपके सामने कोई खड़ा होता है, आप क्या बोले, हमारे ये सम्मुख खड़ा है, क्या है, सम्मुख खड़ा है। आप जानते होंगे ये सम्मुख खड़ा है, सम्मुख का मतलब हो जाएगा तभी भैया सम्मुख भुजा हो जाएगी, सम्मुख भुजा, ठीक है। अब रही बात जो सबसे इसमें एक सबसे बड़े हैं, इन देखिए इन दोनों में सबसे बड़े ही हैं, तो इनका नाम रख दिया गया भैया कौन, ठीक है। जैसे बेसिकली आप लोग बोलते हैं कि कुंती पुत्र सबसे बड़ा, कुंती का जो सब महाभारत में कुंती जो थी उनका सबसे बड़े लड़के का जो नाम था वो कर्ण था, उसी प्रकार इस फैमिली में जो सबसे बड़ा है उसका नाम हमने भी रख दिया भैया कर्ण है, ठीक है। अब देखा गया कि भैया सन भुजा, ये सम्मुख भुजा, ये कर्ण। फिर भी जो भी हमारे गणितज्ञ थे उन्होंने सोचा कि भैया ये जो भी हमारे स्टूडेंट आने वाले हैं, यानी भविष्य में आने, इनको हो सके कहीं पढ़ने में सुविधा हो, लिखने में सुविधा हो, इसलिए इनका नाम थोड़ा शॉर्टकट में कर दिया गया। शॉर्टकट का मतलब आसन भुजा का मतलब जिस पे हम विराजमान होते हैं। तो जैसे आप लोग कहीं भी बैठते हैं, मान लीजिए स्कूल में जाते हैं, ब्रेंच पे बैठते हैं, तो आपका आधार क्या होगा, ब्रेंच होगा, ब्रेंच आपका क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा। उसी प्रकार ये भी हमारे लिए क्या कहलाएगा, आधार ही तो कहलाएगा, ठीक है, आधार। अब देखिए भैया हमने बोला ये सम्मुख खड़ा है, सम्मुख का मतलब हो गया कि 90 डिग्री पे खड़ा है। 90 डिग्री को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली लंब बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। और कर्ण भैया तो कर्ण ही रहेंगे, ठीक है। अब देखा जाए इसकी इंग्लिश में नामकरण किया गया, तो ये बन गया भैया आपका बेस, ठीक है, ये आपका बन गया भैया परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर आपका, और इनको बोल देगा हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस, ठीक है। ये इनके नामकरण हो गए। नामकरण होने के बाद से अब आप समझ चुके होंगे कि एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में ये हमारे सभी भुजाओं के नाम है। इसको आप लोग जानते होंगे, आसन भुजा या आधार बोला जाता है, इसको सम्मुख भुजा या लंब बोला जाता है, और ये जो सबसे बड़ी होती है इसको कर्ण बोला जाता है। इसी के क्रम में पाइथागोरस ने जो प्रमेय दिया था, इसी त्रिभुज के आधार पे पाइथागोरस का प्रमेय, पाइथागोरस का प्रमेय आप लोग पढ़े होंगे, पाइथागोरस का प्रमेय। देखिए पाइथागोरस का प्रमेय होता क्या है। पाइथागोरस भैया ने बोला था कि भैया कर्ण का जो वर्ग होता है, कर्ण का जो वर्ग होता है इन दो शेष भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये किन्होंने कहा था, ये पाइथागोरस ने कहा था। किसने कहा था, पाइथागोरस ने बोला था कि कर्ण का जो वर्ग होगा वह इन दोनों शेष भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। ये किसने बोला था, पाइथागोरस ने। पाइथागोरस ने बोला था कि कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग, यानी लंब का वर्ग और प्लस में आधार का वर्ग, इन दोनों के योगफल के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। अब ये तो हो गया। अब इसी ये मेन फार्मूला हमारा, ये पाइथागोरस ने यही प्रमेय दिया था कि भैया जो त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा, उस त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होगी, उस बड़ी भुजा का जो वर्ग होगा वह इन दोनों छोटे छोटे भुजाओं, इसके मामले में तो दोनों छोटे ही कह सकते हैं, तो इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो। क्लियर हुआ यहाँ तक। अगर देखा जाए यहाँ से अगर फार्मूला बनाना चाहें तो यहाँ से कई तो फार्मूले बना सकते हैं। जैसे कि अगर हम पूछे कि भैया कर्ण बता दो क्या होगा, तो हम बोल सकते हैं भैया ये अंडर रूट है, तो जब ये अंडर रूट है तो उधर जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा आपका, सॉरी ये स्क्वायर है, स्क्वायर जब उधर जाएगा तो अंडर रूट बनेगा। पक्षांतर जब हम करते हैं तो आपको पता ही है, समीकरण पढ़े होंगे, उसमें चिन्हों का क्या कहता है, परिवर्तन किया जाता है, ठीक है। तो हमने बोला कि कर्ण है इधर, इधर स्क्वायर है, जब इधर गया तो हमारा क्या बन गया, अंडर रूट बन गया, तो ये बन गया लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये अंडर रूट में रहेगा। अगर भैया कोई आए अब कह दे चलो भैया आपने तो कर्ण निकाल लिया, अब निकाल के दिखाइए भाई लंब क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है भैया, आधार को उठा के उधर भेज दो, ठीक है, तो ये लंब निकल जाएगा। तो हमने फिर यहाँ पे देखा, ठीक है, देखते हैं फिर इधर, ये हम लंब की बात करते हैं तो लंब निकल गया, लंब बराबर भी हमारा क्या होगा, अंडर रूट में कर्ण का वर्ग माइनस का आधार का वर्ग, ठीक है।
फिर हमने देखा आधार की बात किया तो आधार भी वैसे ही निकल जाएगा जैसे कि लंब निकला, तो कर्ण का वर्ग माइनस का क्या हो जाएगा आपका भैया, लंब का वर्ग हो जाएगा। क्लियर हुआ? आशा करते हैं कितना आपको समझ में आया होगा। ठीक है, फिर एक बार देखते हैं पाइथागोरस को प्रमेय, फिर एक बार रिपीट कर देते हैं हम। देखिए भैया, पाइथागोरस ने जो प्रमेय दिया था, उन्होंने बोला था कि ये समकोण, जितने भी समकोण त्रिभुज होते हैं, उस समकोण त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होती है, उस बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, उसके आधार पर हमने लिखा कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। फिर हमने कर्ण निकाला, जब इधर स्क्वायर है तो इधर आएगा तो अंडर रूट बनेगा, तो अंडर रूट में अंदर हो गया लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। क्लियर हुआ यहाँ तक आपको? ठीक है, फिर हमने यहाँ पे लंब निकाला, लंब के बाद से क्या निकाला, आधार निकाला। ठीक है, लेकिन एक चीज यहाँ समझने वाली बात है भैया, अगर ये समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज की भुजाएं भी तो होती हैं, जैसे कि कितने कितने की होती हैं। ये देखिए, इसमें जो भी भुजाएं होती हैं, ठीक है, इन भुजाओं का माप भी ज्ञात किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए अगर दो भुजाएं दी गई हो तो एक भुजा कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, कोई भी दो भुजाएं देती हैं और एक भुजा की बात करती है या पूछी जाती है तो उसको हम कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो उसको अभी कर लेते हैं, आगे भी कर सकते हैं, या अभी इसको कर लेते हैं, उसके बाद इसके बाद त्रिकोणमिति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसी से रिलेटेड बनेगा त्रिकोणमिति। ठीक है, तो अगर देखें हम बात करें तो उसको हम बोलते हैं ट्रिपलेट। ट्रिपलेट का मतलब होता है कि पाइथागोरस ट्रिक। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें भैया, हम बोल रहे आपको कि चलिए बताइए भैया कि लंब कर्ण जो है, कर्ण का जो मान है, ठीक है, कर्ण का जो मान है वो मान लीजिए 5 है। हमने बोला भैया लंब जो है वो कितने का है, 3 का है, तो आपका भैया आधार कितने का होगा बताइए। ठीक है, तो आप फार्मूले पर रख के निकालेंगे। जैसे यहाँ पे आप रखेंगे 5 का वर्ग, यहाँ पे रखेंगे 3 का वर्ग, 25, 25 में से 3 तरीके 9, 25 में से 9 गया आपका 16, 16 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, इसको आप चाहे तो ट्रिक मेथड से भी कर सकते हैं। जैसे कि आपको हमें पता है कि अगर कोई भी पहली संख्या, अगर पहली जो संख्या वो विषम, क्या आपकी पहली जो संख्या हो क्या हो, विषम, यानी जो भी हमारा नंबर n दिया हो वो क्या हो आपका एक विषम नंबर। कौन सा नंबर हो, विषम नंबर। तो इसका पाइथागोरियन ट्रिक का एक फार्मूला होता है भैया कि n, पहला होगा n, दूसरा होगा n स्क्वायर माइनस 1/2 और तीसरा होगा n स्क्वायर प्लस 1/2। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी देखते हैं तो अगर मान लीजिए हम n बराबर ले लिया 3, हमने क्या ले लिया, यहाँ पे n बराबर हमने कितना ले लिया, 3 ले लिया, तो आप यहाँ पे 3 रखेंगे तो 3 का वर्ग 9, 9 में से 1 गया, कितना हुआ 8, 8 में 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 4। फिर यहाँ पर रखिए 3 तरीके 9, 9 1 10, 10/2 यानी कितना आ जाएगा 5। देखिए आया ट्रिपलेट। ठीक है, अब ट्रिपलेट अगर मान लीजिए हमने 5 रख दिया, n बराबर क्या लिया 5 लिया, फिर यहाँ पर रखिए 5 का वर्ग 25, 25 में से 1 गया, कितना हुआ 25 में से 1 गया 24, 24/2 यानी कितना आ गया आपका 12। ठीक है, फिर देखिए 50, 25, 25 1 26, 26/2 यानी 13। एक बात आप यहाँ देखिए, अगर विषम रहेगा तो इन दोनों का अंतर 1 है, फिर इन दोनों का अंतर 1 है। देखिए इसमें जो सबसे बड़ी भुजा होगी वह कर्ण का मान होता है, बाकी शेष दो भुजाएं लंब या आधार हो सकती है। किसको भी आप लंब मान सकते हैं, इसको मन करे इसको मानिए, इसको मन करे इसको मानिए। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करें n बराबर 7 है तो रखिए 7 49, 49 माइनस 1 48, 48/2 यानी 24। तो ये बताइए भैया अगर दूसरा का 24 है तो तीसरा का कितना, एक अधिका होगा ना, तो 25 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो देखिए 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25। अब इसके गुणज में भी आप निकाल सकते हैं, जैसे 3 का गुणज, 3 में 2 से गुणा करेंगे 3 दूनी 6, 4 में 2 से गुणा करेंगे 4 दूना 8। ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ से निकाले 3 का मल्टीप्लाई में, जैसे कि यहाँ पे 3 है 4 है 5 है, 3 में 2 का गुणा कीजिए 3 दूनी 6, 4 में 2 का गुणा कीजिए 4 दूना 8, 5 में 2 का गुणा कीजिए 5 दूना 10। देखिए ये जो आपका 8, 6, 8 और 10 जो है ये भी एक किसका काम करेगा, ट्रिपलेट का काम करेगा। ये हमने इसलिए बताया ताकि आप आगे चल करके इस जो त्रिकोणमिति पढ़ेंगे हम लोग, इसमें इन सब का यूज होने वाला है। जो ट्रिपलेट आप याद रखेंगे तो आपको एग्जाम में
शॉर्टकट तरीके से जल्दी लगाने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे कि इसका ट्रिपलेट 3 4 5 5 12 13 7 24 25 6 8 10। ठीक है, अब आते हैं हम अपने सिलेबस पे। ये तो हमारा बेसिकली हो गया इसका ट्रिपलेट याद करने के लिए, क्योंकि अभी आपको हम जब त्रिकोणमिति पढ़ाएंगे तो उसमें इन सबका यूज पड़ेगा, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया ताकि आपको कोई असुविधा न हो। ठीक है, अब इसको इरेज कर देते हैं। देखते हैं त्रिकोणमिति के बारे में। देखिए, इसी से त्रिकोणमिति बना है, इसी के आधार पे हम त्रिकोणमिति के, देखिए इसमें हम लोग पढ़ते हैं त्रिकोणमिति अनुपात। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे इसमें त्रिकोणमिति अनुपात। अगर आपसे कोई पूछता भैया त्रिकोणमिति अनुपात बता दो क्या होता है, तो आप बेसिकली बोल सकते हैं कि त्रिभुज के भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। ये हम आपको दिखाएंगे कहाँ से अनुपात बनते हैं, कैसे क्या होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है कि भैया त्रिकोणमिति अनुपात बता दो क्या होता है, तो आप बोल सकते हैं कि त्रिभुज के भुजाओं के अनुपात को हम सिंपली क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। जैसे कि देख लीजिए, हमने अनुपात का जिक्र किया, किसका जिक्र किया, हमने बोला आपको त्रिभुज के त्रिकोणमिति अनुपात। अनुपात का मतलब जानते हैं रेशियो, रेशियो का मतलब बट्टा होता है। जैसे एक संबंध में 2 लिखा तो उसको हम 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, उस पर अनुपात बनता है। तो अनुपात में देखा गया अगर, ठीक है, अगर हम इसकी बात करें, इन जो भी लिखा हुआ है इन सब की बात करें कि भैया ये होता कैसे, तो अगर हम बात करें कि संबंध की, तो इसमें 3 चीजें हैं, एक लंब है, एक आधार है और एक कण है। तो भैया ये तीनों अगर एक घर में रहते हैं, तो इन तीनों फैमिली है, तो सबके अंदर कोई ना कोई तो संबंध होगा। भैया कोई बाप बेटा होगा, कोई दादा नाती होगा, कोई हस्बैंड वाइफ होगा, यानी कुछ भी ना कुछ भाई बहन हो गए, ऐसा कुछ ना कुछ रिलेशन तो होगा जरूर। ठीक है, तो अगर रिलेशन की बात करें, चलो भैया हम इन दोनों को रिलेशन को लेके देखते हैं। जो भी हमारे गणितज्ञ थे उन्होंने क्या किया कि पहले इन दोनों का संबंध रखा। पहला संबंध उन्होंने बोला कि भैया तुम लंब जो है वह कण के साथ किसका संबंध बनाया। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि लंब बट्टे कण, लंब बट्टे कण को उन्होंने हिंदी में नाम रख दिया भैया जया। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग फिल्मी वाले जया मत समझ लेना। ठीक है, लंब बट्टे कण क्या नहीं हो गया आपका जया, जया। ठीक है, अगर हम दूसरे की बात करें तो आधार का कण के साथ संबंध जब देखा गया, आधार बट्टे कण, तो आधार बट्टे कण को बोल दिया गया उसने कोज्या बोल दिया, ये हिंदी नामकरण है। ठीक है, वैसे ही तीसरा हमारा था। ठीक है, तीसरा हमारा हो जाएगा भैया लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। तो लंब बट्टे आधार हमारा इसको बोलते हैं स्पर्श जया, स्पर्श जया। ठीक है, तीनों का नामकरण हुआ। ठीक है, उसके बाद से इन तीन, देखिए भैया अब लंब बट्टे आधार तो हो गया ना, लंब बट्टे कण हो गया, कण का उल्टा कर दो लंब का उल्टा, तो आपका चौथा बन जाता है यहाँ पे कण बट्टे लंब। ठीक है, फिर 5 नंबर आपका बन जाता है कण बट्टे आधार। फिर उसके बाद 6 नंबर आपका जो है, 6 नंबर जो है वो बन जाता है आधार बट्टे कण, आधार बट्टे लंब, सॉरी आधार बट्टे लंब। ये हमारे अनुपात हो गए। कितने अनुपात हो गए भैया गिन लो, 1 2 3 4 5 6। ये बताइए क्या इससे, इसके अलावा और कोई अनुपात बना सकते हैं आप, बोलिए। ऐसा अब कोई इसमें नहीं रहा कि इसके अलावा कोई अनुपात बनेगा। तो हम बेसिकली बोल सकते हैं भैया त्रिकोणमितीय अनुपात को गो होता है, तो 6 गो, 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो और 6 गो। इन त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6 होते हैं। अगर आपसे इससे ज्यादा बनता हो तो बना के भेजेंगे। ठीक है, तो अगर इनकी बात करें हम, लंब कण बट्टे लंब, भैया कण बट्टे लंब किसका उल्टा है, तो जया का उल्टा है। जया का उल्टा को हम व्युत्क्रम बोल सकते हैं। व्युत्क्रम होता है उल्टा का मतलब ना, तो व्युत्क्रम हो जाएगा। व्युत्क्रम का मतलब हम क्या बोल सकते हैं, इसको व्युजया, जया का उल्टा व्युजया। ठीक है, कोज्या का उल्टा
ब्यूकोजिया, ठीक है, ये आपको बेसिकली पता हो गया। और अस्पर्शजा का थोड़ा अलग होता है, अस्पर्शजा का जो उल्टा होता है वह कोटि अस्पर्शजा होता है, कोटि स्पर्शजा, ठीक है। अभी बताइए भैया, आपने देख लिया कि नामकरण हो गया, ये संबंध बना, संबंध का कोई नाम मिला, फिर यहाँ भी संबंध बना, इसका कोज्या बन गया, ये लंब और आधार का जो संबंध बना स्पर्शजा मिल गया, कण और लंब का संबंध बना व्यूजया मिल गया, कण और आधार का संबंध बना व्यूकोज्या मिल गया, आधार और लंब का संबंध बना कोटि स्पर्शजा मिल गया। तो ये बताइए कि ये जो भी हमारे संबंध है इसको क्या याद करना आसान है? बोलिए नहीं है। क्यों? तो हमारे जो गणितज्ञ थे उन्होंने देखा कि भैया आने वाली जो पीढ़ी है वो ऐसे ही मोबाइल चलाने में व्यस्त रहेगी, तो इसको याद कौन करेगा? तो उन्होंने सोचा कि चलो इसको थोड़ा शॉर्टकट कर देते हैं, यानी कुछ इसका नामकरण चेंज कर देते हैं, ठीक है। जैसे हमारे घरों में जब छोटे बच्चों का नाम रखा जाता है, उनको नाम पसंद नहीं आता है, या घर में किसी फैमिली को नाम पसंद नहीं आता है, या उनको बुलाने में कठिनाइयां होती हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि उसके नाम को चेंज कर देते हैं। भैया आप भी चेंज कर दीजिए, क्या प्रॉब्लम है चेंज करने में? यहाँ पे नाम दिया हुआ है, हिंदी में दिया, हमने इंग्लिश में कर देंगे, ठीक है। इंग्लिश का जमाना अब चल रहा है, चलिए इसका इंग्लिश में नामकरण कर देते हैं। तो फिर भैया उन्होंने क्या किया, गणितज्ञ जो भाई लोग थे उन्होंने क्या किया, जया को नाम दे दिया साइन का, फिर कोज्या को नाम दे दिया कोसाइन का, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्पर्शजा है, इसको नाम दे दिया टेंजेंट का, टेंजेंट का, ठीक है। ब्यूकोज्या है, ब्यूकोज्या किसका उल्टा भैया? साइन किसका है, देखिए, ठीक है। तो ये बन गया आपका कोसाइन, कोसिकेंट बन गया, क्या बन गया? CANT, कोसिकेंट बन गया, ठीक है। ये बन गया सिकेंट, क्या बन गया आपका? सिकेंट। और इसका इंग्लिश में नाम रख दिया गया कॉट टेंजेंट, टेंजेंट, ठीक है। अब रही बात कि ये जो भी संबंध हमारा किनके साथ है भैया? मुखिया के साथ है। अब फिर भी मुखिया को, जो भी हमारे मुखिया थे या घर में जो बुजुर्ग लोग थे, उन्होंने देखा कि भैया इतना बड़ा बड़ा नाम कौन बोलेगा, ठीक है। तो फिर इन नाम को भी और उन्होंने छोटा किया, जैसे कि इसमें से ई गायब कर दिया तो बन गया भैया साइन, इसमें से ये आगे वाला हिस्सा गायब कर दिया तो बन गया भैया कॉस। ये सब किसके साथ संबंध करते हैं? मुखिया के साथ संबंध रखते हैं, ठीक है। इसका बन गया हमारा टैन, बाकी गायब कर दिया, टैन थीटा बन गया। इनको बोल दिया भैया चलो तुम कोसेक हो गए, कोसेक थीटा नाम दे दिया। इसका भैया बोल दिया तुम भैया सेक हो गए, सेक थीटा नाम दे दिया गया। फिर इनको बोल दिया भैया तुम कोट थीटा बन गए, ठीक है। ये हमारे नामकरण हो गए, ठीक है। अब देखिए, अगर यहाँ से अगर हम देखें, ठीक है, तो आपको अच्छी तरह से ये सब चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? भैया इन सबका नाम हमने रख दिया। अब देखिए, आप त्रिकोणमितीय अनुपात 6 कैसे याद रख सकते हैं? भैया इन सबको याद करना बहुत कठिन था, लेकिन अब आप आसानी से याद कर लेंगे। जैसे कि पहला हो गया साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। इसी को आप क्रम में लिख लेंगे, ठीक है, तब भी हमें आसानी होगी और याद करना। जैसे कि क्रम में हम यहाँ पे लिख देते हैं आपको, देखिए यहाँ पे पहला होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, फिर टैन थीटा, फिर आपका कॉट थीटा, फिर आपका सेक थीटा, फिर आपका कोसेक थीटा, ठीक है। भैया देख लीजिए, साइन का उल्टा कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, टैन का उल्टा कॉट, ठीक है। ये हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात बन गए। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते भैया? 6 होते हैं। एक साइन होता है, एक कॉस होता है, एक टैन होता है, एक कॉट होता है, एक सेक होता है और एक कोसेक होता है, ठीक है। अब रही बात की, फिर भैया बता रहे हैं, अगर कोई पूछता है आपसे कि त्रिकोणमितीय अनुपात किसे कहते हैं, तो आप बेसिकली देखिए ना यहाँ पे, अरे इन्हीं दोनों के संबंध से तो बना है। ये क्या है? दोनों इन त्रिभुज के भुजाएं हैं, तो हम बोल सकते हैं त्रिभुज के भुजाओं के अनुपात को हम क्या कहते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं, ठीक है। आप इसका चार्ट स्क्रीनशॉट कर लें। देखिए आपका फार्मूला बन गया। अगर कोई पूछे भैया साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बट्टे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बट्टे आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बट्टे लंब।
ठीक है, ये तो इसको जनरली याद करने के तरीके हो गए। आपको इसके फार्मूले आपको याद भी होंगे बेसिकली, और इनका आपको ट्रिक भी याद होगा। लाल बट्टे कक्का वाला आपको याद भी होगा, मैं जानता हूँ आपको याद होगा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम अपना जो भी सिलेबस। ठीक है, अब इसको इरेज कर देते हैं। आप इस चाहे इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, देखिए आपको इसको ट्रिक विधि से दो तरीकों से याद किया जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि लंब की, तो लंब को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, बी से दर्शा सकते हैं। यहाँ पे हो गया आधार, आधार को हम क्या बोलते हैं भैया, बेस बोलते हैं, बी से दर्शा सकते हैं। कण, कण का मतलब हो गया आपका हाइपोटेनियस, यस से दर्शा सकते हैं। फिर इधर थोड़ा सा देख लेते हैं, अगर हम हिंदी वाले अगर हैं, हिंदी में देखते हैं, तो हम भी हिंदी मीडियम वाले हैं, हिंदी में देख लेते हैं। लंब को हम यल बोल सकते हैं, यल से लंब। आधार को हम क्या बोल सकते हैं भैया, आधार को ए से आधार, के से कण बोल सकते हैं। ठीक है, आप लोग ये ट्रिक पढ़े होंगे कि लाल बट्टे कक्का, लाल यानी यल बट्टे कण, लंब बट्टे कण हमारा क्या होता है भैया, साइन थीटा होता है। आधार बट्टे कण भैया क्या होता है, कोस थीटा होता है। लंब बट्टे आधार क्या होता है भैया, टेन थीटा होता है। इसका उलाट दो, उलाटने का मतलब हो गया आपका कक्का बट्टे लाल, कक्का बट्टे लाल, तो क से कण, यल से लंब, कण बट्टे लंब आपका क्या बन गया आपका भैया, कोसेक थीटा। यह आपका बन गया सेक थीटा, यह आपका बन गया कॉट थीटा। एक तरीके आपको ये सबको याद होगा। ठीक है, देखिए अब व्युत्क्रम वाले देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं, हमने यहाँ पे लिखा भैया साइन थीटा, यहाँ हमने लिखा कोस थीटा, यहाँ हमने लिखा टेन थीटा, यहाँ पे हमने लिखा भैया कॉट थीटा, यहाँ लिखा सेक थीटा, यहाँ पे लिखा हमने कोसेक थीटा। ठीक है भैया, ये तीन लोग हैं, इन तीनों का वो तीनों अपोजिट है। अपोजिट का मतलब आपको बेसिकली समझ में आती होगी अच्छी तरह से। अपोजिट का मतलब क्या होता है, बोलिए आप लोग। अपोजिट का मतलब होता है उल्टा, यानी लड़का का उल्टा लड़की, पति का उल्टा पत्नी। ठीक है, आप लोग जानते होंगे। ठीक है, तो देखिए अब इन्होंने क्या किया कि मान लेते हैं कि ये तीनों भैया बॉय हैं। ठीक है, ये तीनों लड़कियां हैं। ठीक है, अब हुआ कि ये मान लीजिए एक फैमिली ये है, एक फैमिली ये है, ये लड़के की फैमिली और ये लड़की की फैमिली है। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ कि इन तीनों लड़कों की शादी करनी थी और इन तीनों लड़कियों की भी शादी करनी थी। ठीक है, अब इन फैमिली को लेके गया इनके घर। ठीक है, समझ में आ रही है अच्छी से। देखिए ये जो तीनों लड़के थे इनको लेके गया इनके घर। भैया आप चलिए इन तीनों लड़कियों में से एक को आप सब पसंद कर लीजिए। ठीक है, तो भाई सबकी पसंद अलग अलग होती, आप सबकी भी पसंद अलग अलग होगी। ठीक है, तो भैया जो साइन थे उन्होंने सोच रखा था शुरू से ही, भैया हम जिससे भी शादी करेंगे वो घर में यानी वह अच्छी सी बड़ी सी लड़की होनी चाहिए, यानी हाइट लंबाई उसकी बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, इन्होंने सोचा कि चलो भैया हम इन तीनों में से उसी को पसंद करेंगे जो सबसे बड़हन हो। ठीक है, तो भैया ये भी 3 डिजिट से 3 अक्षर से बने हुए थे। ठीक है, तो फिर इन्होंने सोचा भैया हम तो 3 अक्षर वाले ही हैं, हम क्यों इन तीनों अक्षर वालों को क्यों पसंद करें, हमें बड़ी तो चाहिए। इन्होंने सोचा भैया इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। फिर उन्होंने देखा भैया इसमें तो 5 वाले हैं, तो हमने इसी को पसंद उसने कर लिया। तो ये बन गया हमारा। इन्होंने सोचा भैया साइन, इनका जो अपोजिट यानी इसकी जो अपोजिट मिल गई उनका नाम हो गया, यानी इन दोनों की शादी हो गई। ठीक है, फिर अब कोसवक की बारी है। भैया कोसव इन दोनों में से चूज करना, तो भैया तुम किसको चूज करोगे। इन्होंने कहा ये देख लो हमें इक्वलिटी चाहिए, अगर हमारा में जौन जौन गुण होगा वही में गुण होना चाहिए। ठीक है, उन्होंने देखा कि एजा सी है
देव में सी है। फिर उन्होंने देखा यहाँ यश है, इसमें भी यश है, भैया दो गुण मिल गया। इन्होंने सोचा भैया हम इससे शादी कर ले। इनका जो अपोजिट बन गई वो क्या बन गई, सेक थीटा बन गई। ठीक है, अब बच गया एक। अब इनको क्या करे भैया, जो मिल गया उसको ये भी रख लिए, क्योंकि ऑप्शन तो कोई दूसरा था नहीं। ये बेचारे लास्ट में थे खड़े, लास्ट में पहुंचे तो जो बचा हुआ तो वो मिल गया। आपको ही बोला है तो जल्दी जल्दी कीजिए, नहीं तो आपको भी लास्ट में मिलेगा वही बचा खुचा। ठीक है, अब ये हो गए इन सबके ऑपोजिट। भैया बोलो अब साइन का ऑपोजिट कोसेक, कोस का ऑपोजिट सेक, टेन का ऑपोजिट कॉट। ठीक है भैया, इन लोगों में अब झगड़ा होता है। ठीक है, झगड़ा मतलब गुणा किया जाता है। भैया जब साइन बोला कि अब चलो हम तुमसे झगड़ा करते हैं, गुणा करते हैं, गुणा किया, इन दोनों मिलकर के बन गए एक। फिर जब कोस की बारी आई, कोस ने भी जब सेक से गुणा किया, ये भी बन गया 1। ठीक है, टेन जो था इसने जब कॉट से गुणा किया, ये भी अकेले 1 बन गया। ठीक है, तो जब दोनों में झगड़ा होगा अकेले तो हो ही जाएंगे ना, अलग अलग होंगे तो। देखिए ये साइन का गुणा कोसेक में किया गया तो 1 हुआ, कोस का गुणा सेक में किया गया तो भी 1 हुआ। फिर ये भी दोनों झगड़ा करके 1 बन गए। ठीक है, अगर अब यहाँ से अब पूछे भैया एक एक का मान बता दो कितना कितना होगा। ठीक है, जस्ट देखते हैं। अगर हम बात करें साइन की, भैया आप साइन थीटा बराबर क्या होगा, देखिए ये गुणा में इधर क्या करेगा, आपका भाग करेगा, कि आपका बन जाएगा 1 कोसेक थीटा। ठीक है, अगर यहाँ से बात करें कोस थीटा की, ठीक है, ये बन जाएगा आपका 1 सेक थीटा। फिर इधर बात करें अगर हम टेन थीटा की, इधर बन जाएगा 1 कॉट थीटा। ठीक है, अब यहाँ से अगर चाहे तो फार्मूला बन गया आपका साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा, कोस थीटा बराबर 1 सेक थीटा, टेन थीटा बराबर 1 कॉट थीटा। ठीक है, इसका अपोजिट भी आप कर सकते हैं, कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा, सेक थीटा बराबर 1 कोस थीटा, कॉट थीटा बराबर 1 टेन थीटा। ठीक है, आशा करते हैं ये टॉपिक्स आपको अच्छी तरह समझ में आया। अगर ये टॉपिक्स आपको समझ में नहीं आया हो तो कमेंट कर सकते हैं, इसको और अच्छी तरह समझाए जाएंगे। ठीक है ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको इरेज करते हैं हम। ले लिया आप लोग, अच्छी बात। ठीक है, आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कॉपी में, भैया साइन थीटा, कॉस थीटा, फिर टेन थीटा, फिर आपका हो गया कॉट थीटा, फिर भैया सेक थीटा, फिर हो गया यहाँ पे कोसेक थीटा। इन दोनों का गुणा किया, फिर इन दोनों का गुणा किया, फिर इन दोनों का, सबकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। कितनी आएगी, 1 आएगी। ठीक है, ये हमारा था। आशा करते हैं कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आज के लिए हम इतने ही रहने देते हैं, फिर अगला वीडियो हम कल बनाएंगे, इससे भी अच्छी वीडियो होने वाली है कल का। आप लोग इससे भी बेहतर तरीके से अगला देखिए। आपके बाद इसके बाद भी अभी फार्मूले हैं, फार्मूले आपका जो भी रेशियो वाला या जो भी मान वाले होंगे उनको कल कराए जाएंगे। ठीक है, आप इतना पहले याद करें, उसके बाद से इस पे क्वेश्चन हम कराएंगे तो आपको अच्छी तरह से सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर हुआ। ठीक है, जय